देख लेते हैं कोरोना से एक बार फिर हो रही है बहुत बड़ी तबाही। कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। चीन में तबाही मचा रहे कोरोना ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के भारत में भी मिले केस। पिछले 6 महीने में भारत में BF.7 वेरिएंट के 4 केस आ चुके हैं। इनमें 3 गुजरात में और 1 ओडिशा में है। गुजरात में मिले 2 मरीजों में ओमिक्रॉन के BF.7 के अलावा BF.12 वेरिएंट भी मिला है। ये केस जुलाई 2022 से नवंबर 2022 के बीच मिले हैं और होम आइसोलेशन में पूरी तरह से ठीक भी हो गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 से प्रभावित वडोदरा की 61 वर्षीय महिला सितंबर महीने में अमेरिका से वडोदरा लौटी थी। जीनोम सीक्वेंसिंग में उसके इस वेरिएंट से ग्रस्त होने की बात सामने आई। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से बड़ी खबर। देश में अभी 10 अलग अलग कोरोना के वेरिएंट, इनमें ओमिक्रॉन का सबसे ताजा वेरिएंट BF.7 है। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना की निगरानी, रोकथाम और प्रबंधन के लिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम की तैयारियों की समीक्षा की। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारत में कोरोना के मामले में हो रही है लगातार गिरावट। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में दी गई जानकारी। 19 दिसंबर 2022 को खत्म सप्ताह में औसत दैनिक मामले गिरकर 158 हुए। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह, सभी को मास्क लगाने की जरूरत। मास्क की जरूरत को कभी भी वापस नहीं लिया गया। देश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन की मांग। कहा, स्वास्थ्य मंत्री को जुलाई सितंबर महीने में आए वेरिएंट का ब्यौरा देना चाहिए था कि आखिर उसमें क्या कार्रवाई हुई। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में सरकार। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर चीन से आने वाले यात्रियों की जांच शुरू। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल से हो रही है जांच। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मांग। कहा, सरकार को सबसे पहले चीन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाना चाहिए। वहां से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करना चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक पर बोले नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल। कहा, भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें। कोविड टीके की प्रिकॉशनरी डोज भी लें। और कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए केस सामने आए, जबकि 1 शख्स की मौत हुई है। 24 घंटे में 8 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 27 एक्टिव केस हैं। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। केजरीवाल अधिकारियों के साथ कोरोना से निपटने की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए सतर्क हुई महाराष्ट्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने कहा, चीन ही नहीं दूसरे देशों से आने वाले नागरिकों के एयरपोर्ट पर थर्मल चेकिंग कराने का फैसला। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत का कोरोना को लेकर दावा। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सरकार पूरी तरह से सतर्क। अब तक महाराष्ट्र में नहीं आया है कोरोना का कोई नया केस। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की सलाह। अभी चीन, जापान, अमेरिका और ब्राजील में बढ़ रहे हैं केसेस। हमें भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोरोना को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे बैठक। सुबह 10:30 बजे लखनऊ के लोक भवन में टीम 9 के सदस्यों के साथ करेंगे समीक्षा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर तय होगी रणनीति। कोरोना को लेकर एक्शन में यूपी सरकार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन रहे और मरीजों की जांच के निर्देश दिए। विदेश से आने वाले लोगों की जांच के दिए गए आदेश। यूपी में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर फैसला। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ संचालित होंगे रैन बसेरा। रैन बसेरों का नियमित रूप से होगा सैनिटाइजेशन। सोशल डिस्टेंसिंग का भी होगा पालन। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर यूपी के अस्पतालों में तैयारी शुरू। झांसी मेडिकल कॉलेज में टास्क फोर्स बनाने के निर्देश। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का दावा, पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर और डॉक्टर मौजूद हैं। और अब 9 सेकंड में देख लीजिए देश के बाकी राज्यों से आई कोरोना पर रिपोर्ट से जुड़ी तमाम खबरें। कोविड प्रोटोकॉल के तहत चंडीगढ़ प्रशासन ने एहतियातन प्रक्रिया शुरू कर दी है और जांच की जा रही है। बड़े अस्पतालों में इलाज और सर्जरी के लिए आने वाले मरीजों का कोविड टेस्ट किया गया है जरूरी। कोरोना के इलाज की दवाओं का स्टॉक रखने के भी निर्देश दिए गए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क झारखंड सरकार। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। चीन में कोरोना के मामले आ रहे हैं, इसलिए राज्य अलर्ट। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कोविड से निपटने के लिए हमने सभी निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र के सभी दिशा निर्देशों का होगा पालन।
कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बोले मेदांता गुरुग्राम के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। कहा, चीन के मुकाबले हमारी हालत काफी बेहतर, हमारा टीका कार्यक्रम काफी सफल रहा। कोरोना को लेकर अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल की मांग। कहा, बाहर से आने वाले नागरिकों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग जरूरी, जरूरत पड़ने पर उनको क्वारंटीन भी किया जाए। चीन में कोविड के बढ़ते मामलों पर बोले सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला। कहा, चीन में बढ़ते मामले चिंता का विषय, लेकिन टीकाकरण की वजह से भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं। चीन में आए कोरोना के नए वेरिएंट पर सीएसआईआर के पूर्व डीजी शेखर पांडे का बयान। पहले के वेरिएंट्स के मुकाबले बहुत तेजी से फैलता है नया वेरिएंट, मास्क का इस्तेमाल है जरूरी। कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेकर डॉक्टरों की सलाह। क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की जरूरत। जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाए वो तुरंत लगवाए। कोरोना के बढ़ते खतरे पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा, देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफल रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। कहा, केंद्र सरकार रख रही है हालात पर नजर। कोरोना को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा, अभी बिहार में कोरोना के केवल 3 सक्रिय मामले हैं। कोरोना को लेकर बिहार सरकार हर दिन जारी कर रही है रिपोर्ट्स। कोरोना को लेकर तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव का अजीबोगरीब बयान। कहा, जीसस के चलते कोरोना पर हो सका काबू। ईसाइयों को बताया आधुनिक संस्कृति का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी। सरकार के दावों के उलट मुंबई शहर में बीएमसी के अस्पतालों की हकीकत। 16 में से सिर्फ एक 7 हिल्स अस्पताल में किया गया है कोरोना से इलाज का इंतजाम। यहां 850 बेड और 378 आईसीयू बेड कोरोना के लिए रखे गए हैं। राहुल गांधी की यात्रा पर कोरोना को लेकर सियासी बयानबाजी से जुड़ी हुई कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की राहुल गांधी को चिट्ठी में राहुल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा गया। स्वास्थ्य मंत्री के पत्र पर कांग्रेस से उठाए सवाल। सांसद अधीर रंजन ने पूछा, इलेक्शन रैली के दौरान क्या पीएम ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया? अधीर ने कहा कि लगता है मांडविया को राहुल की यात्रा पसंद नहीं आ रही। चिट्ठी पर मचे बवाल के बाद बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। कहा, देश का स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते देश में कोरोना महामारी फैलने से रोकना मेरा काम है। राजस्थान के सांसदों की शिकायत पर ही भेजी थी चिट्ठी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पढ़ी, आप उनकी बौखलाहट देख सकते हैं। राहुल की यात्रा से केंद्र सरकार घबराई हुई है, लेकिन हमारी यात्रा आगे भी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना। कहा, बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का नया तरीका खोज रही है। जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश में कराए थे चुनाव। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी और सरकार में घबराहट है। ये यात्रा रोकने की बीजेपी और संघ की साजिश है। राहुल गांधी की चिट्ठी विवाद में बिहार के सीएम नीतीश की एंट्री। बोले, केंद्र सरकार ऐसे समय में कोरोना में इजाफा कर चिंता जता रही है जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने गति पकड़ ली है। हरियाणा के मेवात में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में करीब 1.5 लाख लोग हुए शामिल, लेकिन किसी के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। मास्क के सवाल पर बोले कांग्रेसी कार्यकर्ता, भारत में कोरोना नहीं है। दिल्ली में संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी की बड़ी मांग। कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तुरंत रोक लगे। 9 सेकंड में आप देख लेते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी कुछ खबरें। शिमला में कांग्रेस नेता कुलदीप राठौर का केंद्र पर निशाना। कहा, कोरोना के बहाने भारत जोड़ो यात्रा बंद कराना चाहती है सरकार। देश की आजादी में बीजेपी नेताओं का कोई योगदान नहीं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट लिखा। भड़ास नगीना में यात्रा खत्म होने के बाद लोगों ने बताया कि सुबह से ही बिजली नहीं है। इससे पहले किसी दिन बिजली कटौती नहीं हुई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पर निशाना। बोले, यात्रा का नाटक कर रहे हैं, उनके हर एक शब्द से नफरत की बू आती है। राहुल गांधी के डीएनए में देश को तोड़ना। उत्तराखंड के हरिद्वार से बीजेपी नेता संगीत सोम का राहुल पर निशाना। कहा, यह भारत जोड़ो यात्रा कभी नहीं हो सकती। इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग और देश से गद्दारी करने वाले लोग शामिल होते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में बीजेपी की जन आक्रोश रैली पूरी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बोले, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कांग्रेस की समापन यात्रा होगी। यूपी के मथुरा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बनी जंग का अखाड़ा। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में मारपीट। मंच से कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए माइक से नेता करते रहे अनाउंसमेंट।
अब बिहार के शराब कांड को लेकर राजनीतिक बयानबाजी से जुड़ी खबरें देखते हैं 9 सेकंड में। बिहार के छपरा में पुलिस और एक्साइज की टीम की साझा कार्रवाई। ड्रोन के जरिए पुलिस के सर्च ऑपरेशन को एबीपी न्यूज के कैमरे ने किया कैद। पुलिस को झाड़ियों के बीच मिली भट्टियां, नहीं मिला कोई शख्स। बिहार के मोतिहारी में भी शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई। 15 शराब भट्टियों के साथ हजारों लीटर अवैध शराब नष्ट की गई। बुलडोजर लेकर पहुंची थी एक्साइज की टीम। बिहार के वैशाली जिले में एक्साइज डिपार्टमेंट की कार्रवाई। 1 दर्जन से ज्यादा शराब भट्टियां ध्वस्त की। बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी ध्वस्त की। पटना के दानापुर इलाके में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई। नाले में छुपाकर रखी गई अवैध शराब की बोतलें जेसीबी मशीन के जरिए निकाली गई। बोतलों को फोड़कर शराब को नष्ट किया गया। बिहार के हाजीपुर में एक्साइज की टीम ने शराब भट्टियों को तोड़ा। 20,000 लीटर देसी शराब को नष्ट किया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इलाका है हाजीपुर राघोपुर। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद भी बाज नहीं आ रहे शराब तस्कर। हाजीपुर में ऑटो के अंदर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी। पुलिस ने 200 लीटर शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। बिहार के नवादा में एक्साइज डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। 4000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब बरामद। जमीन के अंदर गड्ढा कर छुपाई गई थी शराब। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने ट्रक में ले जाई जा रही 358 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। चावल के बोरों के बीच की जा रही थी तस्करी। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। बिहार के दरभंगा में देसी शराब बनाने के कारखाने का भंडाफोड़। पुलिस ने छापा मारा, सामान जब्त कर आग के हवाले किया। पुलिस पहुंचने से पहले भाग खड़े हुए आरोपी। बिहार में विधानसभा परिसर के अंदर बीजेपी के विधायकों का प्रदर्शन। मेन गेट बंद किए जाने के बाद पिछले गेट से परिसर में पहुंचे। जहरीली शराब से मौत पर की सरकार से मुआवजे की मांग। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जहरीली शराब से मौत पर उठाया सवाल। पूछा 4 महीने पहले भी बिहार में जहरीली शराब से मौत होती थी। बीजेपी उस समय क्यों नहीं बोलती थी? गुजरात में शराब की मौत पर बवाल क्यों नहीं होता? शराबबंदी वाले बिहार में पटना जंक्शन के पास 2 शराबियों में झड़प। मारपीट में फूटे दोनों के सिर। स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों को शांत कराया। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।